हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो संस्कृत का है वो मॉडल सेट हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं 100 क्वेश्चनों का। देखिए ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन है, इसमें आंसर हम इसी में मेंशन कर दिए हैं क्योंकि बहुत ही सहूलियत होगा आपको पढ़ने पर, और आंसर इसी में मेंशन है। इसका पीडीएफ भी हम बता देंगे कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, अंत तक देखते रहिए। देखिए इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर का बटन नीचे दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही 10 से रिलेटेड आपको हिंदी, संस्कृत, मैथ इस सब का वीडियो आपको मिलते ही रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो उपनिषद किस शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें ही आंसर मेंशन इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आपको सहूलियत होगा। 2 बार 3 बार आप पढ़िएगा इस वीडियो को तो आपको क्या होगा कि एकदम ध्यान में ही रह जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से है। अब देखिए अगला है सेकेंड। यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये इसी में है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। आप लोग जानते हैं कि 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु इन्हीं को कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह के। और इनका जन्म स्थल कहाँ पे? पटना। पटना सिटी, इसी के नाम पर गुरुद्वारा भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर क्या कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है गंगा नदी पर, पटना में है। इसको मतलब एशिया का सबसे लंबा पुल कहा जाता है। महात्मा गांधी सेतु पुल इसको नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए 8 नंबर कह रहा है कि अपनी रचना काव्यमीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो देखिए काव्यमीमांसा नाम कौन लिखे है? राजशेखर लिखे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव धन उपासकः की संधि क्या होगी। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा शिवोपासकः। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महानगरम में कौन समास है। महानगरम में कौन सा समास है। तो देखिए महान है, महा है जो नगर, तो महानगर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कर्मधारय समास यहाँ पे एकदम सटीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन में कौन उपसर्ग है। प्राचीनम, तो यहाँ पे देखिए प्र उपसर्ग हो जाएगा इसका। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई। तो देखिए सदैव का पहले संधि विच्छेद कर दीजिए। सदा धन एब, तो सदा यानी कि आ और ए। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो बीना के योग में कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारेरुत्पन्न धारेरुत्मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिनेश सुरसाय सतम धारयति। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुनि शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। तो मुनि भी होता है। क्या होता है मुनि शब्द का तृतीय बहुवचन? मुनि भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पीबीती किस धातु का रूप है? पीब, देखिए किसी भी धातु आपको पूछता है तो वह मूल धातु पूछता है, तो कौन सा हो जाएगा पीबीती में? पा धातु है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्या कह रहा है? देखिए साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव, तो देखिए साधव किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी का है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में भी आएगा, आपको इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगभग में इसमें से 10 या 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। देखिए अगले क्वेश्चन अब 18 नंबर की तरफ चल रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस धातु का लट लकार का रूप? तो देखिए अस धातु का लट लकार तो अस्थि होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अस धातु का क्या होता है? अस्थि लट लकार में। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता, तो वनिता में कौन सा टाप है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन करा है हन धन कतवा से कौन सा पद बनेगा? तो हन धन कतवा से हतवा बनता है, ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि मूलधन ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो मूलधन ठक से मौलिकः शब्द बनेगा। क्या बनेगा? मौलिकः, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर यहाँ पे देखिए, 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे है कि लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन तानी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तपानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पीतम का बताना है, तो पाधन सत्री इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। यहाँ पे देखिए किस शब्द में दा प्रत्यय है? किस शब्द में दा है? तो एक दा, अंतिम में प्रत्यय लगता है एक दा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही। देखिए आपको कोई भी लगता है कि आंसर यहाँ पे गलत दिया गया तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि गलत यहाँ पे लग गया होगा, उसको हम फिर सुधार देंगे यहाँ पे कमेंट में अधिक कर। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 25 नंबर का रहा है कि देखिए धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? धर्मांतरम, तो देखो धर्म धन अंतरम यहाँ पे सही संधि विच्छेद होगा धर्मांतरम का। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो किस पद में है? यथाशक्ति में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर क्या कह रहा है? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो कौन दिलवाता था? वीरेश्वर दिलवाता था, मंत्री था वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तर्कयते यदसमिन गृहे अर्गिल लग्नोस्ति, अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो कौन से ये बोले थे? दूसरे आलसी बोले थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर का रहा स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो किसको दी थी? मैत्रेयी को दी थी। किसको दी थी? मैत्रेयी को, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 कह रहा है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो गंगा देवी ने मधुरा विजय महाकाव्य की रचना की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय यहाँ पे कहाँ के राजा थे? तो इसका सही हो जाएगा विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वर्ग पावर अस्पद मुर्गभूते किस देश को कहा गया है? तो भारत वर्ष को यहाँ पे कहा गया है। किसको कहा गया है? भारत वर्ष को कहा गया है। अब चलते हैं 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन। सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? 34 नंबर क्या कर रहा है? सीमंतोन्नयन, तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शैशव संस्कार कितने? देखिए शैशव संस्कार या शैशवावस्था संस्कार होता है 6 होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान कहाँ पे होता है? विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर।
अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का रहा, नीति असूलों का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो मूर्ख करता है चाहे अधम करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि 38 नंबर क्वेश्चन है, सूखा वाहक क्या है? तो क्या है? अहिंसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, मनोहरा क्या है क्वेश्चन? मनोहरा में कौन सी संधि है? मनोहरा में कौन सी संधि है? यहाँ पे विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 40 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति से उपसर्ग नहीं है, तो प्रभावम। प्रभावम में प्रति उपसर्ग नहीं है। देखिए इसको संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो प्रति जरूर आ जाएगा प्रत्येकम इस समय। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्या कर रहा है, सचिवानाम अलह, अलह का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सचिवालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो संख्यावाचक किसका होता है? दोगु का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्या कह रहा है, वृक्षात पत्राणी पतंती वाक्य वृक्षात पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से आई है? किस सूत्र से आई है? ध्रुव पायोगम पादानम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर कह रहा है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है 45 नंबर क्वेश्चन है, वयम किस शब्द का रूप है? वयम अदस शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर का रहा है, जे सियति किस लकार का था? आप लोग सियति वाला आ गया तो किस लकार का है? यहाँ पे लिरिट लकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस पद में कतिन प्रत्यय है? किस शब्द में कतिन प्रत्यय है? तो गति में कतिन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय? लघुतरम यहाँ पे तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरफ यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं 49 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन का रहा कि कुमार धन डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो कुमारी बनेगा। क्या बनेगा? कुमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 का रहा है, P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो P1 में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? तब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखंड टोला देखा था। तो वह लट्टू खेल रहा था। ऑप्शन नंबर ए खेल रहा था। यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 नंबर कह रहा है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए थे? तो घर पर गए थे। रात्रि जागरण को त्याग कर कहाँ गए थे? घर पर गए थे। अब चलते हैं यहाँ पर 54 नंबर की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? हिंदी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर कह रहा है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तपस्वियों के लिए किया था। किसके लिए? तपस्वियों के लिए। अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर का रहा है, धाम धर्मिकितम चरतुम भावना भाग को यह उपदेश किसने दिया था? तो पथिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, न दातव्यम यह उक्ति किसकी है? तो किसकी है? शल्य की है। ऑप्शन इसका ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 58 नंबर की तरफ। 58 नंबर क्या कर रहा है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? किसका नाश नहीं होता है? गुण का नाश नहीं होता है। चलते हैं यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? दोष देता है, द्वेष देता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 60 नंबर की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो मनुष्य के अकर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान शास्त्र से होता है। यहाँ शास्त्र यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शास्त्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। ई इसका सही हो जाएगा। शास्त्र से होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 61 नंबर की तरफ।
61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अति धन उत्कृष्टतम में कौन सा पद बनेगा, तो कौन सा पद बनेगा, अति उत्कृष्टतम, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस समाज का पहला पद नकारात्मक होता है, नज समाज का पहला पद नकारात्मक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, तो किस में हुई है, रुदता शिशो माता अगच्छता, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एततः सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है, तो ये सह यहाँ पे हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो कौन सा नया वर्ण बनेगा, ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 65 नंबर कह रहा है अध्ययव का संधि विच्छेद क्या होगा, अध्य धन एब, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अच धन अंत की संधि क्या होगी, अजंत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 68 नंबर की तरफ। 68 नंबर क्या कह रहा है चक्रम पानहो यस्य स का समस्त पद कौन सा होगा, तो चक्र पानी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर कह रहा है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, द्वंद्व समास का, तो दंपत्ति इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 नंबर की तरफ। 71 नंबर कह रहा है कि लक्ष्मी समुद्रात अप्रहावतः वाक्य समुद्रात पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है, आपादाने पंचमी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुच्यर्था प्रियमान सूत्र का कौन सा उदाहरण मतलब है, बालकाय क्रीडनम रोचते, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है, 73 नंबर क्रिया का जनक कौन है, तो क्रिया का जनक कर्ता होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर कह रहा है कि अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग क्या है, तो अनु क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अति धन अधिकम के योग से कौन सा शब्द पद बनेगा, अध्यधिकम, ऑप्शन नंबर देखिए अत्यधिकम, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर कह रहा है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है, तो गंगायाम यानी कि सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुनि शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन, तो मुनीना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भू धातु के विधि लकार का रूप कौन सा होगा, तब भवेत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर हरती किस धातु का रूप है, तो हिरी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आस्था तव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तव्यत प्रत्यय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा कि कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है, तो गतवान है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिव धन अन से कौन सा पद बनेगा, तो सैव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो देखिए यहाँ पे मयट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए ये जो करा रहे हैं पिछले साल 2021 में इंटरनेट पर जारी किया गया था, वही क्वेश्चन से यह सब है, उसी का सेट यह है, तो इसीलिए हम पिछले साल वाला जो इंटरनेट पर जारी किया था ऑफिशियल बिहार बोर्ड, उसी को मैं यहाँ पर आंसर लगा कर और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं देखिए अब 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, तो साध्वी कौन सा स्त्री प्रत्यय से, डिस प्रत्यय से है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 85 नंबर उपाध्याय धन टाप से कौन सा पद बनेगा, तो उपाध्याया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किस नाम से है, यह भी गलत है, गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं अब यहाँ पर
87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 88 कर रहा है, तुसनिम कथम न टिस्त थे, किसने कहा था? तो चौथा आलसी ने कहा था। अब चलते हैं यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस संसार में आलसुओं का रक्षक कौन है? तो कारुणिक है। कौन है? कारुणिक है या दानशीला है। ऑप्शन नंबर चलते हैं 90, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90। अच्युत राय का काल क्या है? षोड़ शतक, 16वीं सदी। यहाँ पे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा देवी के पति कौन थे? कंपन राय थे। कौन थे? कंपन राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साधा डैश सागरय रमप्रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सेविता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान में। कब? शिक्षा के अवसान में। अब चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 94 नंबर यहाँ पे कह रहा है, 94 नंबर कह रहा है कि शिष्य का, क्या कह रहा है? शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो गुरु के घर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 95 नंबर। काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? नरक के द्वार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते 96 नंबर। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? अपने विद्यालय के। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब 98 नंबर है। मूल शंकर को ब्रिजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो वृंदावन में हुए थे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन है। मूल शंकर, 99 नंबर क्या है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? तो मूल शंकर के बहन का निधन हो गया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जटा जिंधरा वल्क से इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका कौन सा? काले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम पूरा कितना करा दिए हैं? 100 करा दिए हैं। आप इस 100 देख लेते हैं तो आपको कम से कम यहाँ से 10 या 15 क्वेश्चन आपको इसी टाइप का ज़रूर मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।